अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने प्रोग्राम की 9वीं किस्त आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक है आप अच्छे कैसे बन सकते हैं। जब मैं अच्छे होने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कारोबार के अंदर किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं या फिर आप अपनी नौकरी के अंदर किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। कोई भी इंसान पैदा होते ही अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि वो ये आदत सीखता है अपने माहौल से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपनी रवायती या गैर रवायती तालीम से। अच्छा होना एक स्किल की तरह है। अगर आप अपने आप को वक्त दें तो आप भी अच्छे बन सकते हैं। लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं ऐसी किताबों से कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। कोई कहता है कि इस शख्स को मान लो तो आप अच्छे हो जाओगे, कोई कहता है कि इस नज़रिए को मान लो तो आप अच्छे हो जाओगे, कोई कहता है कि इस किताब के अंदर मान लो तो हम आपको अच्छा मान लेंगे। तो आज मैं उन कॉमन आइडियाज़ की बात करूंगा जो अपनी फितरत में यूनिवर्सल हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। जब आप सुबह उठें तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करें उन अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर जो आपने रिसेंटली की हों। मतलब स्कूल की कोई असाइनमेंट बनाना या फिर ऑफिस का कोई टास्क पूरा करना। जब हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे इमोशंस बूस्ट होंगे। जब इमोशंस बूस्ट होंगे तो हम खुश होंगे। तो इमोशंस कंटेजियस होते हैं जो हमारे साथ साथ दूसरों पे भी असर करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने टीचर्स, अपने बॉस, उन सब के ऊपर जिम्मेदारी डालना कि मैं उनकी वजह से खुश नहीं हूं। उससे बेहतर है कि आप रुकिए, सोचिए कि मैंने क्या गलत किया, मैंने कौन से फैसले किए। उन सब फैसलों को अपने सामने लेके आएं और उनको बेहतर करने की कोशिश करें। तो तीसरा पॉइंट है लेट गो ऑफ एंगर। कहने को तो गुस्सा छोड़ना बहुत आसान है क्योंकि एक इंसानी इमोशन है, लेकिन ये आपको अंदर ही अंदर से खा जाता है। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो आप गलत फैसले करते हैं और उन गलत फैसलों की वजह से आपके रिश्तों में दरारें पैदा होती हैं और उसके साथ साथ आपकी सेहत भी खराब होती है। चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप अपने आप को माफ करना सीखें उन गलतियों के ऊपर जो आपने की हैं। जब आप अपने आप को माफ करना सीख लेंगे तो आप ये भी सीख जाएंगे कि दूसरों को कैसे माफ करना है और उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा कैसे डालना है। तो पांचवा पॉइंट है बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त या आपका कोई बिजनेस पार्टनर आपके साथ झूठ बोले? क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उसने आपका एतमाद तोड़ दिया है? तो अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनसे बात करें, उनको सच बताएं और अगर हो सके तो कोशिश करें कि ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जिससे कोई खराबी पैदा ना हो। तो छठा पॉइंट है बी हेल्पफुल। किसी बस, ट्रेन या किसी और सवारी के अंदर जब आप किसी बड़े शख्स को खड़ा देखें तो उसको जगह दे दें, या फिर किसी का दरवाज़ा खोल के रखें, या फिर किसी की ग्रोसरीज पकड़ के उसके घर तक पहुंचा दें। ये बहुत छोटे छोटे से काम हैं और ये आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है लिसन टू अदर्स। किसी की बात सुनने वाला और उनको जुबान देने वाला एक अजीम शख्स होता है। बेशक वो शख्स आपके मुखालिफ ही क्यों ना बात कर रहा हो, उसकी बात सुने, उसको समझे, क्योंकि उससे मसले सुलझते हैं। एक्ट लोकली। ये शायद आपको कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन अपने करीब के लोगों की मदद करें, गरीबों को खाना खिलाएं, उनको कपड़े दें। अपने करीबी कारोबार उनको प्रमोट करें, उनसे चीज़ें खरीदें। इससे पूरी दुनिया तो बेहतर नहीं होगी, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगला पॉइंट है ऑलवेज बी पोलाइट। ये कितना ही मुश्किल काम है कि आप किसी को शुक्रिया अदा करें, किसी का दरवाज़ा खोल के रखें, या फिर अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ कर दें, तहम्मुल से पेश आएँ। क्योंकि अगर आप किसी के साथ पोलाइट होंगे, उसके साथ तहम्मुल से पेश आएंगे, तो वो आपके साथ तहम्मुल के साथ पेश आएगा। अगला पॉइंट है बी योर सेल्फ। अपने इक़दार, अपने अकायद, अपनी शनाख्त को बेहतर करें, बाउंड्रीज बनाएं, क्योंकि एक इंसान ही जो है वो बाउंड्रीज में रहता है। अगर वो बाउंड्रीज में ना रहे तो वो एक जानवर की तरह होगा। अगला पॉइंट है बी ओपन टू चेंज। अपने नज़रियात, अपने अकायद को अपने सामने रखें और देखें ये ठीक है कि गलत है। दूसरों के नज़रियात को सामने रखें, हो सकता है कि वो भी ठीक हों, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करें। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आप एक इंसान के तौर पे नशोनुमा पाएंगे। अगला पॉइंट है बी रिस्पेक्टफुल। लोगों की इज्जत करें। इसकी छोटी सी मिसाल ये भी हो सकती है कि जब आप किसी के घर जाएं तो अगर उन्होंने शूज़ उतारे हुए हैं तो आप भी शूज़ उतार कर अंदर जाएं। उनके ख्यालात की, उनके जज्बात की, उनके लाइफ स्टाइल की इज्जत करें। बेशक आप उनके लाइफ स्टाइल से डिसएग्री करते हो, लेकिन फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करें। डोंट शो अप एम्प्टी हैंडेड। जब आप किसी के घर जाएं, उनके लिए कोई तोहफा लेके जाएं, जाने से पहले ये ना सोचें कि उनके पास तो सब कुछ होगा तो मेरे इस तोहफे का क्या फ़ायदा, बल्कि ये सोचें कि उन्होंने आपको अपने घर पे बुलाया, उन्होंने आपको इज्जत दी,
तो आप एहतराम के तौर पे उनके लिए तोहफा लेके जा रहे हैं। आखिरी पॉइंट है सरप्राइज पीपल। लोगों की मदद करें, उनके चेहरों पे खुशियां बिखेरें। अगर छोटा सा छोटा काम करके भी आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होगी। इन सब आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप एक दिन के अंदर अच्छे इंसान ना बने, महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस प्रोसेस के अंदर आपको देख के दूसरे लोग भी अच्छे बन जाएं। तो अगर आपको मेरा आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।